गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता रानी जय जगदम्बा। तो गाइज़ अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है और ये देखो ये छोटू वाला उठ गया है, मतलब जो शिवम है वो उठ गया है और वो अहम को उठाने की पूरी कोशिश करता है। मतलब देखो कभी ऐसा होता है कि अहम पहले उठता है, पर ज़्यादातर अभी क्या है ना कि शिवम जो इवान है वो पहले उठता है और अहम बाद में उठता है। तो अब क्या है कि अभी रात को बारिश हुई थी तो अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा है। तो अभी मैं वही चेक कर रही हूँ कि भी फिर बारिश वारिश तो नहीं हो रही है। और हस्बैंड जी भी जिम गए हुए हैं तो वो आए नहीं है। और ये जो कपड़े हैं ये मेरे को धुलना है क्योंकि अभी हम ट्रिप पे गए थे तो ये वहीं के कपड़े हैं। तो अभी तक मैंने मतलब कुछ कपड़े वॉश कर लिया है, कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो इनको भी मेरे को वॉश करके भी रखना है। तो अभी क्या है कि मतलब शिवम पूरी मतलब शिवम अपने भैया को एकदम उठाने के लिए करता रहता है कि भैया उठो उठो, मतलब उसको खेलना रहता है। मॉर्निंग वो इतना एक्टिव रहता है ना, मतलब मेरा छोटा वाला बेटा, तो उसको ना खेलने का बहुत मन करता है। तो वो बस उठाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है कि भैया उठेगा तो मैं खेलूँगा। तो अभी तक कि मैं सोच रही थी कि नहीं अहम सोया ही रहे, कि ताकि मैं कम से कम एक बच्चा तो सोया रहे कि मैं अपने जो भी काम है फटाफट से डन कर लूँ। तो गाइज़ अभी मैं अहम को मिल्क दे रही हूँ, फुल 1 बॉटल भर कर दे रही हूँ क्योंकि उसने रात का जो 9:30-10 बजे दूध पिया है उसके बाद उसने अभी तक ओवरनाइट वो ऐसे ही है। तो अभी क्या है कि मैं उसे मिल्क दे दूँगी तो वो मिल्क फिनिश कर देगा और हाफ़ एन आवर वो सो जाएगा आराम से, हाफ़ एन आवर से ज़्यादा ही सो जाएगा। तब तक मेरे जो भी काम है मैं वो डन कर लूँगी। तो अब क्या है कि अभी वो देखो 2 ढाई साल का हो गया है, उसे मैं बॉटल में दूध देती हूँ, मैं ग्लास में भी देती हूँ और ग्लास में भी पीता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो हर मॉम अपने बच्चे को जानती है कि उसका बच्चा कब क्या करता है। और एज अ मॉम मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जितना अच्छा हो सके मील ले, जितना अच्छा हो सके वो मिल्क पिए। तो देखो अभी अगर मैं दूध उसको ग्लास में दूँगी तो वो ग्लास में थोड़ा सा ही दूध पिएगा, मतलब यूँ समझ लो कि आप 1 कप से भी वो कम पिएगा, ठीक है। और अगर मैं उसे बॉटल में दूँगी ना तो वो मॉर्निंग का मतलब 200 ml दूध आराम से वो पी लेगा। तो मेरा बस कंसर्न यही रहता है कि चलो वो बॉटल में दूध पी ले 200 ml, बाकी जितनी थोड़ी थोड़ी करके मैं उसे ग्लास में दे दूँगी। तो ऐसा होता है। अब आ गई थी मैं, तो मुझे पता नहीं ये जुकाम सर्दी हो रखा है, मेरी आवाज़ अजीब तरीके की हो रही है। तो अभी मैं किचन में आ गई थी और मेरे को अभी बनाना था भुंजिया और रोटी, ठीक है। और मैं ऐसा ही सोचती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने का जो मैं अहम को भी खिला सकूँ, क्योंकि अब मैं अहम को वो सारे खाने खिलाती हूँ जो हम लोग खाते हैं, बस उसमें मिर्ची नहीं होनी चाहिए। मिर्ची को अवॉइड करते हैं हम लोग। और अभी ये देखो बाबू को खेलना है, बाबू मेरे साथ किचन में ही रहता है, मतलब अगर ये जगह रहता है ना तो ये जहाँ मैं रहती हूँ ये वहीं रहता है, ठीक है। अगर मैं वॉशरूम में होती फिर मेरे साथ वॉशरूम में रहेगा। और ये देखो मेरा बाबू उठ गया है क्योंकि इसको नींद नहीं आया, इसको मैंने सोचा था कि शायद सो जाएगा, बट नहीं ये नहीं सोया, थोड़ा सा दूध वगैरह पिया है और फिर देखो ये आ गया है। इसको डाइपर खोलना है तो अब इसको भाई बाथरूम जा कर के इसको वॉशरूम ले जाना पड़ेगा। तो अब क्या है कि फाइनली दोनों बच्चे उठ गए हैं और अभी 6:30 बज रहा है और दोनों बच्चे अब आपस में खेलेंगे मस्ती करेंगे। मतलब देखो परेशान तो मुझे नहीं करते हैं क्योंकि देखो 2 हैं तो दोनों आपस में खेलते ही रहते हैं। थोड़ा सा शिवम ही मुझे मतलब शिवम को ही थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता जाता है। अहम की अगर मैं बात करूँ तो अहम मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और अभी देखो शिवम को लगी थी भूख तो अहम ने क्या कहा, अहम इतना समझदार हो गया है कि अहम ने अपना मिल्क उसको दे दिया। मैं मना भी कर रही थी बट उसने कहा कि नहीं बाबू रो रहा है, बाबू रो रहा है, तो उसने ये कहकर अपना दूध दे दिया, क्योंकि उसका दूध तो भाई पैकेट या काऊ मिल्क रहता है ना, और इसका दूध मैं फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो फिर मैंने उसको, अब वो तो समझेगा नहीं ना, वो तो बाबू है। और दोनों का बॉटल मैंने पिंक और स्काई करके रखा है क्योंकि इससे मुझे मतलब पता चलता है कि हाँ कौन सा दूध किसका है कौन सा। और वो दोनों भी अपने बॉटल को पहचान गए कि हाँ मेरा पिंक और स्काई कलर का बॉटल है, ऐसा है। तो अभी क्या है कि अहम इतना समझदार हो गया है, हर एक चीज़ को समझने लगा है। मतलब देखो मेरे को अब लगता है ना कि मैं जितनी परेशान रहती थी अहम को लेकर के, तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना 2 साल जैसे उसका कंप्लीट हुआ, वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब समझने लगा हर चीज़ों को। और अब देखो अब आ गए थे उसके पापा, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह मंगाई थी तो वो सारी सब्ज़ी और दूध वगैरह वो लेकर आया है। तो वो जिम से आ गए हैं और जिम से आते ही मतलब दोनों बच्चों को वो गोदी ले लेते हैं। और क्या है होता क्या है कि अगर वो अहम को गोदी लेंगे तो शिवम रोने लगता है, शिवम को लेते हैं तो अहम रोने लगता है, तो दोनों को एक साथ उनके गोदी जाना रहता है। तो अब देखो अहम का क्या है ना कि वो शुरू मतलब स्टार्टिंग से ही वो पापा के बहुत क्लोज़ है। अगर पापा घर पे रहते तो अहम मेरे पास बिल्कुल नहीं आता है, वो एकदम अपने पापा में ही चिपका रहता है, उसको पापा ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा वाला हो जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं भी फ्री रहती हूँ, मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ी फ्री हो जाती हूँ कि चलो ठीक है पापा हैं तो वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे।
फ्री होने का मतलब ये है कि मैं पूरा फोकस फिर शिवम पे करती हूँ, मेरा सारा ध्यान शिवम पे रहता है। और काम का बात करूँ तो गाइस 24 आवर काम रहता है। मुझे तो लगता है कि जब मैं सोने जाती हूँ तब तक मैं काम करती ही रहती हूँ और पेंडिंग करके काम को सोने जाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, हमेशा का यही रहता है, तो काम कभी ख़त्म नहीं होती है। अब गाइस अब था कि मेरे को पूजा करनी थी, तो मेरे रूम में एक छोटी सी मंदिर है और एक मंदिर, मेन मंदिर हमारे घर का नीचे है। अगर आप मेरा पहला वाला ब्लॉग देखोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो अभी तक कि मैंने पूजा पाठ अच्छे से कर लिया और 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो अब बाबू को भी मैंने नहा दिया, क्योंकि बाबू ने मतलब अभी बारिश हो रही थी तो बाबू जा कर के गार्डन में पानी में भीग गया। तो फिर मेरे को इसको भी मैंने अच्छे से, चलो नहाना तो था ही मुझे, बट ये बारिश के पानी में भीग कर के आया, तो फिर मैंने इसको नहा दिया अच्छे से। मैं रेडी कर दूँगी बच्चे का भी, मेरा छोटू वाला बेटा, तो फिर उसको भी मेरा मतलब इसके बाद मैं उसको ही देखूँगी। और अभी आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें मिल रही होंगी, तो अभी मेरा छोटा बेटा, मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा छोटा वाला बेटा मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जिसको लेकर वो खेल रहा है, पटक रहा है, तो वो ये आवाज़ कर रही है। मैं हमको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ रोटी और भुंजिया, क्योंकि आज मैंने नाश्ते में यही बनाया था। तो देखो इतना ईज़िली तो वो खाता नहीं है, बट मैंने उसको बहुत मतलब डांट फटकार कर, मतलब डरा करके मैंने पिट्टू करके उसको आदत लगाई है कि चलो वो घर का रोटी भुंजिया और सब्ज़ी खाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा ही खाता है, बट खाता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ये सब खाना स्टार्ट करे, क्योंकि मुझे आगे चलकर ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलो आज का इतना ही, मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।